जय हिंद दोस्तों, वेलकम हमारा यूट्यूब चैनल रोनाल्डो हब में। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छा से रेगुलर क्लास कर रहे होंगे और क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई चीज़ को अच्छा से समझ नहीं सकते। तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो आप लोग 11th क्लास में नया नया आए हैं तो जोश भी होगा, तो आप दबा के प्रैक्टिस कीजिए। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को रिजोल्व कीजिए, मतलब तोड़िए। किस चीज़ में? उसका कंपोनेंट में। मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, जो ये एक्स एक्सिस में लग रहा है, ए वाई एक्सिस में, और यहाँ पे लिख देते हैं इसका रिजल्टेंट एफ है, मतलब फोर्स है। तब इसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे एंगल मान लीजिए कुछ में बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, थीटा लिख देते हैं, तो ये आएगा एफ कोस थीटा, और ये वाला वाई में आएगा एफ साइन थीटा। तो एफ कोस थीटा। अब एफ साइन थीटा कैसे आता है? अब आप लोग ऐसे याद रखिएगा, लेकिन हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि कैसे आता है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। कि मान लीजिए आप इस टाइप के लिए हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा एफ रिजल्टेंट हो गया है, और एंगल ये क्या है? थीटा है। अगर एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो यहाँ कोस थीटा आ रहा है। अगर एंगल इसी के साथ बनाएगा ना तो यहाँ एफ कोस थीटा आएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, और एंगल हम देख लेते हैं, ए एफ रिजल्टेंट हो गया और एंगल इसके साथ थीटा बना दिया। तो ये थीटा किसके साथ बनाया? वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस में अभी तुरंत बताएं कि अगर थीटा एंगल जिसके साथ बनाएगा उसमें क्या आएगा? कोस थीटा आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ कोस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे एफ साइन थीटा। तो रट के मत रहिएगा कि एक्स एक्सिस में आपको कोस थीटा आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। तब ध्यान देंगे कि हमें इसका मान निकालना है, और इसका मान दिया हुआ है कितना? एफ दिया हुआ है। तो इसको पैरेललोग्राम्स की मदद से देखेंगे, ये आपको ये और ये बराबर हो जाएगा, और ये आपस में बराबर। अब देखेंगे ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन बताता है? कोस थीटा। और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस। तो ये मान लेते हैं सेंटर पॉइंट पे ओ। तो बेस कितना हो गया? ओ एक्स बाटा हाइपोटेन्यूज कितना होता है? ओ एफ। तो कोस थीटा ओ एक्स इक्वल टू निकालना है, तो ओ एफ का मान कितना है? एफ, और मल्टीप्लाई में कितना है? कोस थीटा। तो एफ कोस थीटा। उसी तरह से अब इसका मान फाइंड करना है, और इसका मान दिया हुआ मतलब परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज का मान दिया हुआ है, तो मतलब किसका रिलेशन आएगा? साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दैट मीन्स क्या? ओ वाई, और हाइपोटेन्यूज कितना? ओ एफ। ओ वाई का मान निकालना है, और ओ एफ का मान कितना दिया हुआ है? एफ, और मल्टीप्लाई में कितना है? 33 एफ साइन थीटा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा कैसे आता है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसी के साथ आपका जो कोस थीटा आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। अब लिख दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 10 न्यूटन लेते हैं। मान लेते हैं फोर्स जो लग रहा है वो 10 लग रहा है, चाहे 10 सिर्फ लिख सकते हैं। तो बोलेगा कि फाइंड कीजिए ए एक्स, मतलब मैग्नीट्यूड इन एक्स एक्सिस में, और फाइंड कीजिए मैग्नीट्यूड इन वाई एक्सिस में। तो ए एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? आप ध्यान दीजिएगा, ए एक्स ये हो गया। मान लीजिए एक ए वेक्टर है, उसका 10 न्यूटन है, तो ए एक्स हो गया और ए वाई हो गया। तब यहाँ पे क्या आएगा? एंगल इसके साथ बना रहे एक्स एक्सिस के साथ, तो ए कोस 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए साइन 30 डिग्री। समझ में आ रहा होगा? ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए साइन ए कोस 30 डिग्री। तो ए की जगह कितना है? 10। तो 10 इंटू कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो 2 इंटू 5 में कैंसिल हो जाएगा, तो 5√3 हो जाएगा। उसी तरह से ए वाई इक्वल टू क्या है? ए साइन 30 डिग्री। ए साइन 30 डिग्री, ए का मान कितना? 10, और साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। 2 5 में कैंसिल, तो ये 5 यूनिट आ गया।
तो मतलब ए एक्स का मान कितना आ गया 5√3 और ए वाई का मान कितना आ जाएगा 5 आ गया। इसी तरह से अगर बोल देगा कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, मतलब ए एक्स में जितना आ जाएगा उसका स्क्वायर और ए वाई का एक स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आप कितना निकाले, ए एक्स का मान कितना है 5√3, मतलब लिख सकते हैं 5√3 का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का मान कितना है 5 स्क्वायर। देखेंगे कि 5√3 का होल स्क्वायर है तो 25 से कितना हो जाएगा 75 प्लस 25 हो जाएगा, और 75 25 कितना हो जाएगा 100, मतलब कितना हो जाएगा 10। आपका रिजल्ट निकल कर आ गया, मतलब ये और ये हमारा इक्वल आ गया। तो उम्मीद करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आखिर जब हम लोग बात किए हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड इन वाई स्क्वायर, ये कैसे होता है इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है जो ए एक्स में है और ये ए वाई है, ठीक है, और इसके बीच में कुछ रिजल्टेंट आया होगा। तो मान लीजिए जो रिजल्टेंट आता है वेक्टर ए आया, तो रिजल्टेंट जो आता है वो दोनों वेक्टर को ऐड करने पर, मतलब वेक्टर ए इक्वल टू लिख सकते हैं आप मैग्नीट्यूड ए प्लस ए वाई। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड करते हैं तो आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। वो अभी ऐड और सब्सट्रैक्शन में अच्छा से समझेंगे, तो अभी फिलहाल समझेंगे कि वेक्टर ए इक्वल टू ये वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई को ऐड करेंगे तो हमका रिजल्टेंट इतना मिलेगा। ठीक है, अब स्क्वायर ए स्क्वायर क्या जानते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2a एक्स इंटू ए वाई और कोस थीटा जानते हैं। तो थीटा यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना बन रहा है तो 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं जी फॉर्मूला पैरेललोग्राम्स लॉ में एक फॉर्मूला निकाले थे आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा जानते हैं। ये एंगल जो बताता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, तो वेक्टर ए हमारा ए हो गया और वेक्टर बी हमारा ए हो गया, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस 90 डिग्री हो गया, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो मतलब आप लिख सकते हैं अभी ए स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ए बराबर हो गया। अब ए बराबर लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान 0 तो टोटल टर्म क्या आ जाएगा 0। ये हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इस पर कुछ मतलब न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे अब यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। ऐसे हम लोग टाइप्स ऑफ जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो उसको बता दिए थे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। और यूनिट वेक्टर हम लोग क्या देता है डायरेक्शन के बारे में बताता है। जब भी अगर डायरेक्शन हमें फाइंड करेगा तो हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर हम लोग जानते थे कि आई जे के होता है, और इस टाइप का, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमें आई बताएगा और वाई एक्सिस में जे बताएगा और के। तो ये हमें अगर कहीं भी 2i लिख दिया, मतलब कि 2 न्यूटन फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में लग रहा है, ठीक है। और प्लस में 3j लिख दिया प्लस 5k, मतलब समझिए कि y में 3 और z में 5। तो मतलब हमें डायरेक्शन कौन कौन बताया आई जे ये बताया। और अगर आपको अच्छा से और भी क्लियर करना है तो पिछला क्लास देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और उस यूनिट वेक्टर का यूज किस लिए होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं
कि वेक्टर एक वेक्टर है, मान लीजिए ए, तो वेक्टर इक्वल टू क्या आता है, मतलब इच है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसी को तो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और ओनली मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर ए लिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका कुछ न कुछ डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, ए, और इसके ऊपर कैप लगा दी ना, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। जैसे आई के ऊपर कैप लगा दिए और जे के ऊपर भी देखिए कैप लगा दिए और के ऊपर भी कैप लगाते हैं, क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो मतलब एक वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड निकाल दिए, मतलब मोड करने के बाद क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला भी पिछला बात कर दिए हैं, देख लीजिएगा। और यूनिट वेक्टर को कैप लगा दिए, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर इक्वल टू जब निकालेंगे तो एक कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, मतलब वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये हमारा रिजल्टेंट निकल कर आ गया। और ये जब भी लिखेंगे मतलब लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इक्वल टू, अगर मान लीजिए कोई फोर्स दिया हो रहेगा, ठीक, कुछ भी, एफ ये भी जान लीजिए, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए बोल देता, तो एफ कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर ऑफ एफ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, ये निकल कर आ जाएगा इस टाइप पे। तो लिख सकते हैं वेक्टर ए बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर जो आई जे के है वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री एंगल से मतलब कोण बनाता है। तो 90 डिग्री बनाता है, दैट मीन्स ये क्या चीज़ हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। तो हम लोग एक अलग से पढ़ेंगे इसको, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल दैट मीन्स एंगल जो बन रहा है वो दोनों के बीच में 90 डिग्री, मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। हम लोग ध्यान देंगे कि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जैसे आई जे के, ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आई हो जाएगा और यहाँ पे जे हो जाएगा और यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे ए फोर्स 10 न्यूटन इज इन एक्स डायरेक्शन, माने एक्स डायरेक्शन में हमारा जो है फोर्स है वो कितना है, 10 न्यूटन है। रिप्रेजेंट इट इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कीजिए कि आप कैसे दिखा सकते हैं। तो ए फोर्स 10 न्यूटन है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में जब 10 न्यूटन लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन तो किस में वेक्टर फॉर्म में डिपेंड कर रहा है, तो एफ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इंटू एफ कैप, यही तो होता है वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दिए। तब देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, तो 10 और इंटू एफ कैप, तो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हमको दिया हुआ, और एक्स डायरेक्शन में दैट मीन्स क्या है, आई कैप, मतलब वेक्टर एफ इक्वल टू 10 आई, ठीक है। अब लिख सकते हैं इसी तरह से एक और क्वेश्चन, ए फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन, एंड 5 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन एंड 2 न्यूटन इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। लिखेंगे फिर फाइंड वेक्टर फॉर्म,
अब बोल रहा है कि ए फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन कितना न्यूटन है 10 न्यूटन, और वाई डायरेक्शन 5 न्यूटन, और जेड डायरेक्शन में 2 न्यूटन। तो एफ इजक्वल टू, अब ध्यान देंगे एक्स डायरेक्शन मतलब कितना है 10, तो आप लोग लिख सकते हैं 10i, अब इतना तो क्लियर हो गया होगा, प्लस 5 न्यूटन किस डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन, तो 5j प्लस 2 न्यूटन किस डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में, तो 2k कैप। ये हमारा वेक्टर फॉर्म निकल कर आ गया। आई होप कि ये क्लास मतलब बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन एक और दे दिया है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का ही फाइंड करने के लिए बोल दिया है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। अब यूनिट वेक्टर का मान निकालना है, ठीक है, और हमको दिया रहेगा ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। तब वेक्टर ए इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड निकालने का अभी तुरंत पिछले बात किए हैं कि अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, मतलब स्क्वायर कर दीजिएगा जो भी दिया रहेगा अंदर, मतलब वैल्यू उसका। तो देखेंगे कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप बटा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट कितना दिया है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 4j, तो वाई में कितना है 4 स्क्वायर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप बटा में कितने 16 9 25 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। तो ए कैप मतलब ए कैप इक्वल टू लिख सकते हैं 355 i कैप प्लस 4/5 j कैप, दोनों को मतलब अलग अलग कर दिए, ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल कर आ गया। आई होप कि ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। जय हिंद।